हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मेल चैनल पर। मैं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में सम इफ वर्सेस काउंट इफ फंक्शन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज़ मैं बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल के दो ऐसे फंक्शन सम इफ्स एंड काउंट इफ्स, ये दोनों ऐसे फंक्शन हैं जो एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और जिनका जो यूज है वो एक्सेल में हमेशा डेली बेस पे होता ही है, चाहे आप गूगल शीट पर काम कर रहे हो या एक्सेल पर। तो इन दोनों फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा बहुत डिटेल से, बहुत आसान और सिंपल भाषा में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सम इफ फंक्शन के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा उसके बाद काउंट इफ फंक्शन के बारे में। तो पहले हम समझ लेते हैं सम इफ फंक्शन को। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक डेटा बना रखा है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ आइटम्स हैं मेरे पास, उनके मंथ हैं और उनकी सेल है। तो यहाँ पर जो ये आइटम आपको इस लिस्ट में दिख रहे हैं ई वाले कॉलम में, तो इनकी इस मंथ के हिसाब से इन सभी की यहाँ पर हमारे पास सेल है। तो इसमें ज़्यादा आइटम नहीं है, 4 आइटम मैंने बना रखे हैं। इसका मैंने डेटा ऐसे ही यहाँ पर तैयार किया है। तो सम इफ फंक्शन क्या काम करता है कि जैसे कि सम इफ आपने यूज किया होगा तो वो क्या है कि सिंगल क्राइटेरिया पर काम करता है, लेकिन सम इफ फंक्शन क्या है, वो मल्टीपल क्राइटेरिया पर काम करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ मेरे पास आइटम है, मंथ है और सेल है। अब मुझे इस दो क्राइटेरिया के हिसाब से इस आइटम की सेल निकालनी है मंथ के अकॉर्डिंग। तो कैसे मैं उसको निकाल सकता हूँ, तो उसके लिए ही हम जो है एक्सेल में सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो पहले अब मैं आपको बताने वाला हूँ सम इफ फंक्शन के बारे में। तो ये हो जाएगा और यहाँ मैं टाइप करता हूँ ऊपर सम इफ्स। तो पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ फंक्शन वह है सम इफ्स। तो इसको थोड़ा मैं हाईलाइट भी कर दूँ। तो पहला हमारा है जिस फंक्शन के बारे में हम सीखने वाले हैं वो है सम इफ्स। तो यहाँ पर हम आइटम रख लेते हैं कुछ भी, लाइक अगर हम यहाँ पर एसी का रख लेते हैं डेटा। और तो यहाँ पर हमारे पास दो क्राइटेरिया हो गए। पहला तो ये है आइटम हो गया, हमें चाह रहे हैं कि ये जो आइटम है एसी, और मंथ हो गया हमारा फेब। तो हमें चाह रहे हैं कि जो एसी जो आइटम है उसकी मंथ में, फेब मंथ में टोटल सेल कितनी हुई है, तो उसका हमें आउटपुट निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, सम इफ फंक्शन के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है सम रेंज। अब सम रेंज क्या है, जो हमारे पास सेल की वैल्यू है। तो उसके लिए हमें ये सेल वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। फिर यहाँ हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 कौन सा होगा हमारा, पहला हमारा क्राइटेरिया कौन सा है, आइटम का, जो कि है एसी। तो इसके हिसाब से हमारा जो पहला क्राइटेरिया रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा आइटम्स वाला कॉलम। तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर कॉमा यूज करना है। फिर अगला हमसे पूछा जा रहा है कि क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 कौन सा रहेगा हमारा यहाँ पर, एसी। तो इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, पहला हमारा क्राइटेरिया रेंज भी हो गया है, जो कि हमने यहाँ सेलेक्ट किया है आइटम का, और उसके हिसाब से हमारा क्राइटेरिया 1 हो गया यहाँ पर आइटम। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। तो दूसरा हमारा क्राइटेरिया हम क्या चाह रहे हैं कि मंथ के हिसाब से हमें उसकी यहाँ पर सेल दिख जाए। तो उसके लिए हमारा सेकंड क्राइटेरिया रेंज कौन सा होगा, वो होगा हमारा मंथ वाला कॉलम। तो उसके लिए हम ये मंथ वाला जो कॉलम है इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर ये हमसे पूछता है क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 क्योंकि हमें मंथ के हिसाब से यहाँ पर चाहिए सेल, तो उस केस में हमारा क्राइटेरिया कौन सा रहेगा,
सेकंड वाला वो रहेगा मंथ वाला। तो यहाँ पर तो अभी मेरे पास डेटा कम है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर मैंने आइटम, मंथ और सेल तीन ही मैंने यहाँ बना रखे हैं। अगर आपके पास डेटा मल्टीपल्स है, बहुत बल्क में है वहाँ पर, और आपके पास कुछ इस तरह से हेडर और है आपके पास, तो उस केस में आप यहाँ पर कई तरह के यहाँ पर क्राइटेरिया बना सकते हैं, रेंज बना सकते हैं। बट अभी मेरे पास यहाँ डेटा केवल छोटा है, तो हिसाब से मैं अभी यहाँ दो ही क्राइटेरिया के थ्रू आपको समझा पाऊँगा इस फंक्शन के बारे में। बट आप जो है, अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है, उसमें हेडर्स हैं, तो उसके हिसाब से आप इसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्राइटेरिया 3, 4 इस तरह से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर दोनों क्राइटेरिया हमारे यहाँ आ गए हैं। अब हम इसको क्लोज करते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं, तो ये वैल्यू निकल के आ गई है। तो एक बार हम इस वैल्यू को क्रॉस चेक करेंगे कि जो हमें आउटपुट मिला है क्या वो सही मिला है या गलत। तो ये आउटपुट आ गया हमारा। तो इसको मैं थोड़ा इस कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई है फ्रेंड्स, वो आई है 352673। चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि जो एसी आइटम है उसका फेब मंथ में जो सेल हुआ है क्या इतना है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसी वाले यहाँ पर आएंगे। फेब हमारा मंथ बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल सही है 352673, यानी कि बिल्कुल ये सही डेटा आया है। इसी तरह अगर हम किसी और प्रोडक्ट का अगर रखेंगे तो उसके हिसाब से भी आपको यहाँ रिजल्ट इसका मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने टीवी रखा और जैन मंथ रखा, तो उसकी यहाँ पर टोटल सेल निकल के आ गई है। तो इसको भी अगर हम देखें इस तरह से, तो बिल्कुल सही है 498095। तो यहाँ पर कोई भी, लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना फ्रेंड्स कि इस केस में आपके ये दोनों ही क्राइटेरिया बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर कोई भी अगर यहाँ सही नहीं होगा तो उस केस में रिज़ल्ट यहाँ पर नहीं निकल के आएगा। फॉर एग्जांपल अभी टीबी है तो जैन में डेटा है, इसलिए तो रिज़ल्ट यहाँ पर आ रहा है। अगर इन केस में अगर मार्च यहाँ टाइप करूँगा तो उस केस में देखिए यहाँ वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन मैच नहीं हो रही है। तो आपको ये भी याद रखना है, जब भी आप समिट फंक्शन को यूज करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर दोनों ही क्राइटेरिया और उनके रेंज सब कुछ मैच होगा, तभी आपको यहाँ पर एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ पर मिल पाएगा। तो इस तरह वॉशिंग मशीन का आप चेक करेंगे, जिसका भी आप करेंगे तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये वैल्यू आपको यहाँ पर चेंज दिखेगी। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में सम इफ फंक्शन के बारे में। चलिए अब हम सीख लेते हैं दूसरे फंक्शन को, जो है हमारा काउंट इफ्स। तो उसको हम यहाँ पर इसका बना लेते हैं काउंट इफ्स। तो ये सेकंड है। अब काउंट इफ्स फंक्शन क्या करता है, सम इफ में क्या किया कि हमने ये क्या है कि कोई भी वैल्यू को सम करके हमें उसका रिजल्ट निकाल के देता है। तो जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं कि सम इफ्स, तो इफ्स में क्या है कि ये लॉजिकल हो गया कि अगर यदि कंडीशन होगी, इसमें इफ्स में अगर ऐसी कंडीशन हुई तो तब क्या रिजल्ट आपको चाहिए। तो सेम यहाँ पर जस्ट उसके अपोजिट है, यहाँ सम हो रहा था, यहाँ पर क्या है काउंट होगा, यानी कि काउंट इफ्स। ये भी क्या है मल्टीपल क्राइटेरिया पर काम करता है। अब यहाँ पर हम इसी तरह यहाँ पर दो हम यहाँ पर ले लेते हैं कंडीशन, सेम वैसे ही। तो पहला यहाँ पर हम ले लेते हैं टीवी, फिर देन हम यहाँ पर ले रहे हैं मंथ। इसको हम थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, मंथ हम यहाँ ले लेते हैं लाइक जैन ले लेते हैं। तो अब हमें क्या है, इन दो हमारे पास यहाँ कंडीशन हो गई है, सॉरी क्राइटेरिया हो गई है। पहला हमारे पास है आइटम है टीबी, दूसरा हमारे पास है मंथ जो कि है जैन। अब यहाँ पर हमें काउंट इफ्स फंक्शन के थ्रू क्या करना है, हमें यहाँ पर टीबी का काउंट जानना है, वो भी जैन मंथ के हिसाब से। तो कैसे होगा, चलिए इसको हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे काउंट इफ्स, तो क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज पहला हमारे पास कौन सा है, जो कि है हमारे पास टीबी। टीबी हमारा पहला क्राइटेरिया रेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कि आइटम है। तो उस केस में हम यहाँ पर आइटम वाला इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्राइटेरिया रेंज हमारा कौन सा है, क्राइटेरिया 1 कौन सा हो जाएगा यहाँ पर टीबी। तो ये हमारे यहाँ पर पहली
कंडीशन हो गई है सेट। यहाँ पर हमने क्या किया है, क्योंकि यहाँ हमारा पहला क्राइटेरिया है आइटम है जो कि है टीवी, तो उसका जो क्राइटेरिया रेंज रहेगा वो रहेगा हमारा नेम ऑफ आइटम, जो कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब दूसरा हमारा क्राइटेरिया रेंज क्या है, मंथ। मंथ कौन सा है, जैन। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ वाले कॉलम को, कॉमा, क्राइटेरिया ट्रू कौन सा रहेगा, जैन। इंटर प्रेस। तो ये रिजल्ट निकल के आ गया है। अब इसका हम थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं और हाईलाइट भी कर लेते हैं इसको थोड़ा हम। ये आ गया 5। तो यहाँ पर अब रिजल्ट निकल के क्या आया फ्रेंड्स, कि जो ये आइटम था हमारे पास, इसको मैं थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। इसको मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा, कि थोड़ा समझने में आपको आसानी हो जाएगी। काउंट, और इसका साइज भी थोड़ा मैं इंक्रीज़ करता हूँ 16, और इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं बोल्ड। तो ये है। तो यहाँ पर पहले हमने क्या रखा कि पहला हमारा क्राइटेरिया था टीवी, आइटम वाले कॉलम से हमें टीवी चाहिए था, और मंथ के कॉलम से हमें जैन चाहिए था। तो इसके हिसाब से हमें टोटल इसका काउंट चाहिए था, किसका, इन दोनों का। तो यहाँ पर दोनों का यहाँ काउंट आ गया। अब इन केस मैं यहाँ एसी और फैब कर लेता हूँ, तो यहाँ पर दोनों की ना कंडीशन मैच होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए एसी 3 है, तो फैब का भी एसी और इन दोनों तीनों का काउंट जो है, दोनों का काउंट जो है 3-3 है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना फ्रेंड्स कि इन सभी का ना काउंट भी यहाँ पर क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेता हूँ और यहाँ मैं कर लेता हूँ मार्च। तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं क्यों 3 आया, क्योंकि यहाँ पर जो मंथ है वो यहाँ पर मार्च हो गया। इन केस में अगर फैब करता हूँ तो देखिए यहाँ काउंट हो जाएगा 4। तो यहाँ पर काउंट टिप्स में आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, कि जब भी आप इसका, जैसे मैंने आपको सेम सम इफ्स के लिए बताया कि यहाँ भी आपके सेम यही चीज़ मैच होनी चाहिए, और यहाँ के केस में भी आपकी सेम चीज़ अगर मैच होगी तो ही यहाँ पर आपका काउंट टिप्स रिज़ल्ट आपको यहाँ पर सही दिखेगा, जो कि यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। एक तरीका तो काउंट टिप्स का मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है कि दोनों क्राइटेरिया होनी चाहिए बिल्कुल मैच, तभी आपको उसका काउंट एग्जैक्ट आएगा, अदरवाइज़ ये रिज़ल्ट यहाँ पर सही नहीं दिखाएगा। तो दूसरा एक तरीका तो ये होता है कि इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसको आप सिंगल क्राइटेरिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पर अगर फैब का काउंट चाहिए, फैब मंथ का, तो ये मंथ है, और मुझे इसका अगर यहाँ पर काउंट चाहिए, तो उसके लिए क्या है, मैं टाइप करूँगा काउंट इफ्स। तो क्राइटेरिया रेंज क्योंकि हमें मंथ का चाहिए, तो हम यहाँ क्राइटेरिया रेंज हमारा ये रहेगा, और क्राइटेरिया हो जाएगा 1 हमारा ये। तो ये इस तरह से भी इसका काउंट, अगर आपको अलग काउंट निकालना है तो इस तरह से भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फैब का काउंट यहाँ आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल क्राइटेरिया पर काम हो रहा है। अब इन केस मैं अगर यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ और एक फैब मैंने जैसे ऐड किया, तो देखिए यहाँ भी वैल्यू चेंज हो रही। तो यहाँ पर कोई इसको, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या है इसको सिंगल कंडीशन के लिए यूज़ किया, तो इसमें आप जितना भी ऐड ऑन करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज होता जाएगा। तो इसमें क्या है, सिंगल क्राइटेरिया में तो ये ऐसे यहाँ पर रिज़ल्ट आपको दे देगा, लेकिन जब आप इसको मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज़ करेंगे तो वहाँ पर क्या है कि दोनों ही कंडीशन आपकी मैच होनी चाहिए, जो भी आप क्राइटेरिया यहाँ पर रखना चाह रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में कि कैसे सम इफ फंक्शन काम करता है और कैसे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सेम उसके अपोजिट मैंने आपको बताया काउंट टिप्स फंक्शन, कि उसको आप कैसे मल्टीपल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल क्राइटेरिया के लिए इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना
ध्यान रखें। थैंक यू।